गाइज ये है हमारा डे नंबर 5 वीडियो नंबर 2 और आशा करता हूँ आपने डे नंबर 1 से सारी की सारी 10 डेज प्लेज की वीडियोस देख ली हैं। और अगर आपने नहीं देखी हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देख लें अगर आप करना चाहते हैं अपनी इफेक्टिव कंप्लीट रिविजनल सीरीज 12th क्लास इंग्लिश के लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं गाइज एक और चैप्टर जो कि है ऑन जेनिफर टाइगर और उसके पॉइंट का नाम है क्या, एड्रियन रिच। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोएम है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पैट्रियार्कल सोसाइटी की, जहाँ पे एक विमेन जो होती है ना उसका जो इम्पोर्टेंस लेवल है वो कितना ज़्यादा कम होता है। इट मीन्स एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, एक पुरुष सोसाइटी में, एक पुरुष प्रधान देश के अंदर एक जो विमेन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एड्रियन रिच है वो हमारे को एक कैरेक्टर है ऑन जेनिफर का, जिसके थ्रू विमेन की जो प्लाइट है, इट मीन्स महिलाओं का जो शोषण है उसके बारे में दर्शा रही है कि किस तरीके से एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर जो विमेन है वो कितना ज़्यादा सफ़र करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेडी है जिसका नाम क्या है, आंट जेनिफर है। तो आंट जेनिफर क्या कर रही होती है, एम्ब्रॉयडरी का वर्क कर रही होती है, कढ़ाई का काम कर रही होती है। एक पैनल एक शीट है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। ठीक है, तो उस पर एम्ब्रॉयडरी मतलब वो कढ़ाई का काम कर रही है और वो टाइगर्स को बना रही है। तो अब जब वो टाइगर्स को बना रही है तो क्यों बना रही है और क्या एक्सपीरियंसेस हैं उसके जिसके बेसिस पे ऐसा वो कर रही है, तो इसके बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, दैट इज हाउ डू द वर्ड्स डेनिजन एंड चिवलरिक ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टाइगर्स एटीट्यूड। तो आपको पता होना चाहिए जो टाइगर्स वो बना रही होती है, उन टाइगर्स को डिस्क्राइब करने के लिए उसने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं अपने पहले स्टैंजा के अंदर कि भाई Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizen of a world of green, ये लाइन वहाँ पे आती है। ठीक है, तो डेनिजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेनिजन का मतलब होता है नेटिव। तो यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट, तो डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब नेटिव ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगल के निवासी। तो डेनिजन जो है वो उनके नेटिव क्वालिटी के बारे में बताया गया डिस्क्राइब करने के लिए कि वो फॉरेस्ट के निवासी हैं, डेनिजन है। और डेनिजन घने जंगल में वो रहते हैं, तो डेंस फॉरेस्ट जो है उसके लिए भी पॉइंट अप किया गया है कि वहाँ के रेजिडेंट डेंस फॉरेस्ट के मतलब घने जंगल के। और अगर हम बात करें तो वहाँ एक है स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी, दे पेस इन स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी। तो लास्ट वर्ड जो आता है सर्टेनिटी वो उनके कॉन्फिडेंस को शो करता है, और पेस मतलब भागना आगे की तरफ, और स्लीक चिवैलरिक मतलब एक प्राउड मूवमेंट के साथ। जिस तरीके से ह्यूमन की मूवमेंट होती है ना, बहुत ही प्राउड गर्वशील महसूस करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, ऐसे ही शायद टाइगर्स भी जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं। तो चिवैलरिक जो है वो उनकी प्राउड मूवमेंट को शो करता है, स्लीक चिवैलरिक। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो डेनिजन और चिवैलरिक वर्ड हैं वो हमें टाइगर के एटीट्यूड मतलब बिहेवियर के बारे में क्या बताते हैं। तो हमें ये भी बताते हैं कि वो नेटिव ऑफ फॉरेस्ट है, और दूसरा बहुत ही ज्यादा प्राउड एग्जिस्टेंस है उनकी। ठीक है, इसके अलावा भी जो वर्ड है, अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पोएम के सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको पता हो, जितने भी इंपॉर्टेंट आए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, तो हमारी डे नंबर 3 की वीडियो नंबर 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपका पीडीएफ है, प्लीज उसको डाउनलोड करके इस पोएम को भी जरूर स्टडी कर लें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है गाइस, व्हाई वाज ऑन्ट जेनिफर क्रिएटिंग टाइगर्स व्हिच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। तो अगर हम देखेंगे तो ऑन्ट जेनिफर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि वो अपनी मैरिड लाइफ के अंदर उनका काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, और इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर वो एक विक्टिम है, एक सफरर है। तो यहाँ पे ऑन्ट जेनिफर जो कि टाइगर्स बना रही हैं, जो एम्ब्रॉयड कर रही है, कढ़ाई का काम कर रही है उस पैनल पे, तो वो क्यों कर रही है ऐसा, क्योंकि वो टाइगर्स जो हैं वो तो उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ऐसे एक क्रिएचर को वो क्यों बना रही है जो उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। देखो, ये तो यूनिवर्स का ही एक नियम है कि हम हमेशा अपनी अपोजिट वाली चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो मेल है वो फीमेल्स की तरफ आकर्षित होते हैं, फीमेल्स मेल्स की तरफ आकर्षित होती हैं। हमारे पास जो होता है हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते, जो नहीं होता उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर स्प्लेंडर है तो मैं स्प्लेंडर की तरफ आकर्षित नहीं होऊंगा, मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरे को केटीएम चाहिए होगी, या इसके अलावा और कोई दूसरी बाइक चाहिए होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो ऑन्ट जेनिफर है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरफ आकर्षित होगी। तो ऑन्ट जेनिफर भी टाइगर्स को इसीलिए एम्ब्रॉयड कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि शायद उसकी लाइफ भी एक टाइगर की तरह स्ट्रॉन्ग बन पाए। मतलब अपनी मैरिड लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा वीक फील करती है, फियरफुल फील करती है, उसे डर है, उसके पास फ्रीडम नहीं है, बाउंडेड है। तो वो टाइगर्स के कैरेक्टर को इसीलिए क्रिएट कर रही है, एम्ब्रॉयड कर रही है, क्योंकि शायद वो चाहती है कि जिस तरीके से टाइगर्स जो है वो फियरलेस होते हैं,
या ब्रेव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, सर्टेनिटी मतलब कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी प्राउड मूवमेंट, चिवलरिक मतलब प्राउड मूवमेंट होती है। तो उसी तरीके से मेरी लाइफ भी थोड़ी प्राउड हो, मैं फियरलेस हूँ, फाउंडेशन ना हो, मेरे पास फ्रीडम हो, तो इसीलिए वो आंट जेनिफर जो है वो उसके कैरेक्टर को रेस कर रही है। अब आंट जेनिफर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, आंट जेनिफर जो है वो पूरी विमेन सोसाइटी जो है उसके अंदर एक विमेन का किरदार निभा रही है और हमें पूरी विमेन सोसाइटी के बारे में मेजोरिटी में बता रही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है गाइस, व्हाई इज इट हार्ड फॉर आंट जेनिफर टू पुल द आइवरी नीडल और व्हाई डू आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। ठीक है, या फ्लटरिंग की जगह हम लिख सकते हैं फ्लटर थ्रू हर वूल। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, चॉइस में मैंने दे रखे हैं कि एक तो ऐसे भी आ सकता है कि आंट जेनिफर जो है उनके लिए जो आइवरी नीडल है, आइवरी नीडल मतलब हाथी दांत की सुई जिससे वो कढ़ाई कर रही है, वो उसे ऊपर खींच क्यों नहीं पा रही है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो आंट जेनिफर है उनकी फिंगर्स जो है वो फ्लटर क्यों कर रही है, इतनी फिसल क्यों रही है, कांप क्यों रही है जब वो उन टाइगर्स को बना रही है। तो दोनों चीजें एक ही हैं। पहली चीज, जब वो उस आइवरी नीडल से टाइगर्स को बना रही होती हैं तो उस टाइम पे उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है उस आइवरी नीडल को ऊपर की तरफ पुल करना और उस काम को कंटिन्यू करना। इवन उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हार्डली, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से इस बात को इमेजिन कर पा रही है कि कभी वो अपनी जिंदगी में एक टाइगर की तरह स्ट्रांग बन पाएंगी। मतलब जिस तरीके से एक टाइगर स्ट्रांग होता है उस तरीके से कभी वो फियरलेस बन पाएंगी, ब्रेव बन पाएंगी, ऐसा वो बहुत ही मुश्किल से इमेजिन कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ के अंदर उन्हें इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है अपने हस्बैंड मतलब अंकल के द्वारा कि वो ऐसा सोच भी नहीं पा रही है, वो इमेजिन भी नहीं कर पा रही है। शायद इसीलिए उनके हाथ कांप रहे हैं और वो आइवरी नीडल को ऊपर की तरफ पुल नहीं कर पा रही है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो यहाँ पे मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड क्या है? तो देखो, वेडिंग बैंड जो है वो वेडिंग की कोई भी निशानी हो सकती है, जैसे कोई रिंग हो सकती है या कुछ दूसरा कोई दूसरी चीज हो सकती है। हम मान लेते हैं रिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो वो मैरिज रिंग है जो आंट जेनिफर ने पहनी हुई है, जो उनके लिए वेडिंग बैंड है। अब उसका क्या है? मैसिव वेट। मैसिव वेट मतलब वो वेडिंग जो रिंग है वो बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा। मैसिव मतलब बहुत ज्यादा, मैसिव वेट मतलब बहुत ज्यादा भारी। तो अंकल का जो वेडिंग बैंड है, मतलब उनके हस्बैंड का जो वेडिंग बैंड है जो उन्होंने पहना हुआ है, वो उनके ऊपर मैसिव वेट रखता है। इट मींस बहुत ज्यादा भारी है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? तो गाइस इस लाइन का मतलब यही है कि आंट जेनिफर के लिए जो वेडिंग बैंड है वो उनके ऊपर एक बर्डन है। और वेडिंग बैंड रिलेशनशिप की निशानी है, उनके रिश्ते की, अपने हस्बैंड के साथ। तो जो रिश्ता है उनका अपने हस्बैंड के साथ, वो उनके ऊपर क्या है? एक बैगेज की तरह है, एक बर्डन की तरह है, जिसके तले वो दबी हुई है। इसका मतलब यही है कि जो आंट जेनिफर है उनकी जो मैरिड लाइफ है अपने हस्बैंड के साथ वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, और कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो यही बताया जाता है कि कैसे एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर एक वुमेन के साथ शोषण किया जाता है और उसकी लाइफ जो है वो स्मूथ नहीं होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड्स रिंग्ड एंड ऑडियंस। ठीक है, तो रिंग्ड वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है और ऑडियंस का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम रिंग्ड को देखते हैं तो जो रिंग्ड है तो वहां पे एक लाइन आती है कि आंट जेनिफर्स हैंड स्टिल टेरिफाइड, रिंग्ड विद द ऑडियंस शी वाज मास्टर्ड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग्ड का मतलब क्या है? तो ऑडियंस के साथ ये वर्ड जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग जो है वो एक साथ ही आएगा। रिंग्ड का मतलब यहाँ है सराउंडेड। सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ होना किसी चीज से। और अगर हम ऑडियंस की बात करेंगे तो ऑडियंस का मतलब होता है अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। जितने भी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस है उनको बोला गया है। या यहाँ पे हम हाउस होल्ड वर्क्स को भी रेफर कर सकते हैं। तो आंट जेनिफर जो है वो रिंग्ड है। रिंग्ड मतलब घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? ऑडियंस। ऑडियंस मतलब अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस से। किसके अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस से? हाउस होल्ड वर्क्स के। मतलब जो भी उन्हें घर में काम करने पड़ते हैं, गृहचर्या के जो काम करने पड़ते हैं वो उससे घिरी हुई है, हमेशा उन्हें वही काम करने पड़ते हैं। और साथ के साथ कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस भी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, रिंग का मतलब सराउंडेड है और ऑडियंस का मतलब अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है या हाउस होल्ड वर्क है। और साथ में रिंग्ड का हम एक और मीनिंग भी निकाल सकते हैं, रिंग्ड विद द ऑडियंस शी वाज मास्टर्ड बाय। तो मास्टर्ड बाय मतलब कौन उन्हें मास्टर करता है, कौन उनसे करवाता है ये काम? उनके हस्बैंड। इट मींस अंकल की बात की जा रही है। और रिंग का मतलब ये है कि उन्हें, जैसे एक रिंग मास्टर होता है ना जो एक टाइगर को सर्कस के नचाता है अपनी रिंग पे, उसी तरीके से जो अंकल है वो रिंग्ड विद द ऑडियंस। इट मींस उन्हें नचाते हैं। रिंग इट मींस सराउंड करते हैं कहीं ना कहीं उन सारे अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस से। तो गाइज आई होप आपको ये पोएम के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगेन मैंने बताया कि वीडियो नंबर 3 डे नंबर 3 के अंदर इस पोएम के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट मीनिंग जो पिछले सालों में आए हैं वो भी वहां पे गिवन है, तो उनको प्लीज स्टडी कर लो। साथ में फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी बता रहा हूँ। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच में देखें गाइज, एलिट्रेशन आपको पता है, जब दो वर्ड्स रिपीट होते हैं पहला लेटर सेम होता है। ठीक है, फिंगर्स फ्लटरिंग तो आप यहाँ पे देख सकते हो FF आ रहा है, चिवलरिक सर्टेनिटी तो यहाँ पे भी CC आ रहा है। इसके अलावा भी आप देख लो एक बार कहीं पे अगर आ रहा है तो। ठीक है,
पर्सोनिफिकेशन आपको पता है जब किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर किसी लिविंग बॉडी की क्वालिटी को शो किया जाता है, मतलब ह्यूमन की क्वालिटी को, जैसे कोई एनिमल और नॉन लिविंग थिंग है उसमें किसी ह्यूमन क्वालिटी को शो किया जा रहा है तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। यहाँ पे आप देखो ये जो दे है जो यूज हुआ है पहले स्टैंजा में, दे पेशेंस स्लीक चिवैलरिक सर्टिनिटी, तो दे किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, टाइगर्स के लिए यूज हुआ है। और टाइगर्स क्या है, एनिमल्स है, और एनिमल्स में बताया जा रहा है स्लीक चिवैलरिक सर्टिनिटी, तो ये सारी क्वालिटी जो है, सर्टिनिटी मतलब कॉन्फिडेंस, स्लीक चिवैलरिक जो है प्राउड मूवमेंट की बात की जा रही है, तो ये क्वालिटीज ह्यूमंस की है और ये ह्यूमन की क्वालिटीज टाइगर्स मतलब एनिमल्स के अंदर है, तो इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन को यूज किया गया है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी जो ये जो 10 डेज प्लेज की सीरीज है, रिविजनल सीरीज है, ये आपके लिए हेल्पफुल होएगी। अगर हेल्पफुल है तो गाइज कमेंट करके जरूर बताओ मेरे एफर्ट कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, और क्या तड़का फड़का चाहिए वीडियोस के अंदर तो और भी बता दो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर हिट करो, और साथ के साथ क्या बोलूँ यार, मस्ती करते रहो, पढ़ते रहो।